मौलाना फजल रहमान साहब को इस वक्त इंकशाफ क्यों करना पड़ा कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो जनाब बाजवा के कहने पे लाई गई थी और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि सिस्टम के अंदर रहकर ही हुकूमत गिराई जाए? आप नहीं समझते इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो वैलिडेट होता है? सर, मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले कहा कि जनरल फैज़ हमीद थे, फिर उन्होंने आज उसकी वजाहत कर दी। मैंने 30 मार्च 2022 को रात 8:30 बजे ये खबर ब्रेक की थी कि जनरल बाजवा को पीटीआई यानी इमरान खान ने रिक्वेस्ट किया कि जाके पीडीएम से कहें कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लें और हम असम्बली तोड़ देंगे। अगले दिन 31 मार्च को पीडीएम प्लस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सारी मीटिंग हुई और एक एलामिया जारी हुआ कि हमने इस बात को मुस्तरद कर दिया है। इसमें ये पीडीएम सारा बैठा था। अब ये जो अलग अलग बातें हैं वो जनरल बाजवा साहब मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ सूरत हाल में बातें कर चुके हुए हैं, क्योंकि सच हर बंदा अपनी मर्जी का बोल रहा है, चाहे वो हमारे साबिक आर्मी चीफ बात कर रहे हों, चाहे आज मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हों, ख्वाजा आसिफ हों, जो उस वक्त बहुत बोलते थे, बात करते थे सारे लोग। अब उसके अंदर पीपल्स पार्टी के जितने मर्जी लोग हैं वो आ जाएं और सबको वजाहत करनी चाहिए कि ये बगैर किसी ताउन के जो इमरान खान के इत्तेहादी थे वो कैसे सारे मिल गए थे साथ। नहीं हो सकता ना। अगर आप याद रखें कि बीएपी के डॉक्टर खालिद मक्सी ने उस वक्त भी एक इशारतन गुफ्तगू की थी, उसका पीस चेक करा लें कि उन्होंने क्या कहा था कि ये फैसला किससे हुआ था। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हम और आप अगर ये बात करें कि जी उसने ये कहा नहीं कहा, सच सारे नहीं बोल रहे और पूरा नहीं बोल रहे। आमिर इलियास साहब, इसका मतलब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट साबका जो थी वो न्यूट्रल नहीं थी ना। और आप नहीं समझते कि अब मौलाना साहब का जो इंटरव्यू है ये साबका एस्टेब्लिशमेंट के लिए चार्जशीट बन सकता है? सर, आपको मालूम है ना कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इंटरव्यू चलाया जाता है। नहीं, देखें, आपको पता है ना कि मौजूदा डीजी आईएसआई और इस वक्त वो कोर कमांडर कराची हैं जो उस वक्त डीजी थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत बताया था कि खान साहब उस वक्त क्या बात कर रहे थे। 2018 पे आज भी मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि चलें उसको छोड़ें, लेकिन उस वक्त धांधली पीटीआई के लिए हुई थी। उन्होंने आज ये भी कहा कि केपी के अंदर हमारे खिलाफ पीटीआई के हक में धांधली हुई है, ये बात वो कह रहे हैं। अब ये बात समझने की है कि पीटीआई जिन जिन जमातों के पास जा रही है सवाए एएनपी के, जिसने खुल के कहा कि आपके खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, उनके पास भी बाकी इनके साथ बैठ भी रहे हैं। तो ये सियासी हमारा सच ये है कि सब अपने अपने मतलब की बात करते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब की किसी बात से मुझे एतराज इसलिए नहीं है कि हर बंदा अपनी मर्जी का बात कर रहा है सर, कि मेरे लिए ये सच है, मेरे लिए वो सच है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब रीख-पा क्यों है इस वक्त? उनकी नाराजगी की वजह क्या है? क्या उनको इस दफा 2018 के मुकाबले में भी हिस्सा कम मिला है और एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे? सियासी जमातें सियासत किस लिए करती हैं कि वो इक्तदार में आने के लिए करती है ना। वो मस्जिद में तावीज बिठाने के लिए तो नहीं बैठती ना कि जी वहीं जाना है। वो तो मदरसे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप अपने लोगों के लिए जाते हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, हमें हुकूमती ओहदे मिलेंगे या अपोजिशन में हम जाएंगे। तो सब अपने इक्तदार का हिस्सा लेने जा रहे हैं। मौलाना के समदी मौजूद है ना केपी में गवर्नर के तौर पे इस वक्त, कोई मजायका तो नहीं है ना इस बात में। उनको बलोचिस्तान के अंदर राइट नहीं है कि वो भी 11 सीटें एमपीए की लेके बैठे हैं और पीपल्स पार्टी भी, और 10 नून लेके बैठी है। नून के अंदर एक उम्मीदवार है वजारत आला का कि इनके पास एक है असलम रईसानी साहब बलोच रहनुमा, और पीपल्स पार्टी के पास 2 हैं। वो सारे के सारे कल जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भी। अब आपकी और मेरी हम सब स्क्रीनों पे चला रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मरकज में ना करो, लेकिन मैंने इसी प्रोग्राम के बीच में वहां बैठे हुए लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं हम मरकज में हुकूमत बना रहे हैं। अब वो बनाएंगे तो तभी ना जब उन्हें पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल होगी, या पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर कर ले, जिसे हाफिज अब्दुल्ला साहब का दिन में बयान आया था। ये इनसे पूछें, बल्कि अच्छा होगा कि ये बात करें कि रात की उस तारीकी में पीपल्स पार्टी के कौन से रहनुमा इमरान खान साहब के पास गए थे कि आप हमारे साथ मदद करें। आज इनका बयान था, ये